देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में होने वाले 3 दिवसीय प्रवासी सम्मेलन को तैयारियां जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को इंदौर विकास प्राधिकरण ने पधारो म्हारा घर ऐप लॉन्च किया, जिसकी मदद से विदेशी मेहमानों को शहर में घूमने और यहां की संस्कृति को देखने में सुविधा मिलेगी। जनवरी 2023 में इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 5000 से ज़्यादा NRI सम्मिलित होने की संभावना है। इसी को लेकर शहर को एक और दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं विदेशों में रहने वाले देशवासियों को मालवा की संस्कृति से अवगत कराने के उद्देश्य से व इंदौरी आत्मीयता दिखाने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने पधारो म्हारा घर ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप को प्ले स्टोर सहित विदेश मंत्रालय की साइट पर अपलोड भी किया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि इंदौर अपने आप में ही एक अलग पहचान रखता है। इसी पहचान को विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें कार्यक्रम स्थल से 10 किलोमीटर की दूरी तक रहने वाले शहर के लोग विदेशों से आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार कर सकेंगे। जिस दिन से हमने ये प्लान किया है कि घरों पर ठहराना है, अनेक लोग अलग अलग ढंग से इंदौर विकास प्राधिकरण में आ रहे हैं। हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, हमारे CO हैं, हमारे सारे लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी सूची हम बनाते जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरा शहर इस बात के लिए तैयार है और शहर में आपको भी सुनने में आ रहा होगा कि हर व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यापारी एसोसिएशन, उन्होंने भी अलग अलग प्रावधान कर रखे हैं कि वो यदि हमारी दुकान पर आते हैं, हमारे मॉल में आते हैं या खजराना जाते हैं या सराफा जाते हैं, तो वहाँ की सारी व्यवस्था भी उस प्रकार की बनती जा रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने एयरपोर्ट से लेकर तो MR10 तक सौंदर्यीकरण का काम भी अपने हाथ में लिया हुआ है। करीब 30 करोड़ का हमने बजट उसके लिए बनाया है और 70% वो काम हो चुका है। जब कभी आप अभी 8 दिन के बाद कभी गए होंगे तो वो कार्य आपको वहाँ चलता हुआ दिखाई देगा। और इस प्रकार एयरपोर्ट से उतरते से ही हमारे प्रवासी भारतीयों को इस प्रकार का फील आएगा कि हम देश के सबसे स्वच्छ शहर में आए हैं। और स्वच्छ शहर होने के साथ साथ यहाँ के लोग भी हमारे पलक पावड़े बिछा करके जैसे इंतजार कर रहे हो, ऐसी फील आना चाहिए। ऐसी हम सब तैयारी कर रहे हैं और इसका प्रतिसाद भी जनता में से भी मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा एक नवाचार भी होगा और जो लोग आएंगे उनके जीवन भर के लिए यादगार क्षण बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देश में पहला शहर होगा इस तरह का प्रयोग करने वाला है। 17वां ये सम्मेलन है और इसके पहले ऐसा कोई नवाचार सुनने में नहीं आया। पहली बार ऐसा नवाचार हो रहा है कि लोग अपने घरों पर ठहराने के लिए आतुर हैं और इंदौर ही ऐसा कर सकता है। किंतु इंदौर जो कुछ करता है नया करता है और उसके कारण देश का नाम होता है, प्रदेश का नाम होता है। हम सब मिलकर के इसको बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा विश्वास है। अच्छा, मेहमानों को ये चॉइस रहेगी कि वो कहाँ रुकना चाहते हैं? हमने मेहमानों से जो जानकारी मांगी है तो उनके प्रोफेशन, वो उनकी दिनचर्या, कितने समय वो आने वाले हैं, कितने समय वो वापस जाने वाले हैं, उनके डिपार्चर का टाइम, उनकी तारीख, वो सब डिटेल उसमें मांगी है। हमने अपने जो अतिथि जिनके घरों पर ठहरने वाले हैं उन लोगों से भी उनकी जानकारी मांगी है कि वो किस व्यापार व्यवसाय से हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यदि कोई उद्योगपति है तो वो उद्योगपति के यहाँ ठहरे, कोई डॉक्टर से यदि आते हैं तो वो डॉक्टर के यहाँ ठहरे, कोई इसी प्रकार के मैच हो जाए आपस में, ताकि उनके बातचीत करने में एक दूसरे को सुविधाजनक महसूस करें। ऐसा प्लान भी उसमें किया है। कोविड का फिर से खतरा बढ़ रहा है। अभी हमारे पास जिस दिन से हमने 4-5 प्रकार की अलग अलग मीटिंगें की है। शुरुआत में नगर के विशिष्ट जनों को बुला करके जब ये आह्वान किया तो उन्होंने कहा कि हम समाज वाइज कुछ लोगों के साथ बैठना चाहते हैं। अनेक समाजों के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने आग्रहपूर्वक ये निवेदन किया है कि जिस प्रकार की प्रतिष्ठा इंदौर शहर की है, हमारे देश की है, प्रदेश की है, उस प्रतिष्ठा के अनुरूप उनको आतिथ्य मिलना चाहिए। और इसलिए हमने चिंतित करके और चयन करके घरों को चयन किया है कि प्रशासन की ओर से भी उसका वेरिफिकेशन हुआ है। जितने घरों की सूची मिली थी उसमें से 55 घर हमने अभी चयनित कर लिए हैं। उसकी सूची विदेश मंत्रालय को उपलब्ध करा दी है और शेष जो हमारे पास जो जैसे जैसे सूची आती जा रही है उनमें से जो घर उस स्तर के हैं जहां प्रवासी भारतीय को ठहराते हैं तो एक उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल है, वैसे वैसे सूची हम और उसमें आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी 55 घर हमारे जो सूची थी उनमें से फाइनल हो चुके हैं और वो सूची भी हमने विदेश मंत्रालय को भेज दी है। लगातार रोज 5-10 घर हमारे पास आते हैं। कई घरों को हम मना भी करना पड़ रहा है क्योंकि 4-5 बातें उसमें हमने तय कर रखी है। एक तो जो हमारा जो कार्यक्रम स्थल होगा उससे दूरी उनकी उतनी नहीं होना चाहिए कि वो आने जाने में कठिनाई हो।
हमने 8 से 10 किलोमीटर से अधिक ना हो ये प्लान किया है। साथ ही साथ किसी भी परिवार में जहाँ वो रुकते हो उनके परिवार का सदस्य उनके साथ पूरे समय दे सके, ऐसा भी उसमें आह्वान किया है। एक गाड़ी है, ड्राइवर है, अन्य सुविधाएं, ये बातें तो सामान्य है, किंतु परिवार का सदस्य रहे। साथ ही साथ वो परिवार के सदस्य के साथ एक बार हम 1 घंटे की मीटिंग करके और कौन कौन सी बातें की जाना चाहिए, कौन कौन सी बातों की सावधानी रखना चाहिए, कौन सी करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए, अति उत्साह में आकर के ऐसी भी कोई बात ना हो जाए जो उनके लिए असुविधाजनक हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया चल रही है। उनमें से मैंने जैसे बताया कि 55 घर चिन्हित हो गए हैं, शेष की प्रोसेस चल रही है। अध्यक्ष जी, जो एप्लीकेशन है उसमें भारतीय संस्कृति की बहुत अच्छी झलक भी देखने को मिल रही है। मेहमान नवाजी भी उसी तरीके से होगी भारतीय संस्कृति के अनुसार। कैसे आप देखते हैं तैयारियां और ये ऐप के बारे में? इंदौर को ये सौभाग्य मिला है और बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि 8, 9, 10 जनवरी को संपूर्ण विश्व के ऐसे लोग जो भारत के रहने वाले हैं और उन्होंने विश्व में जाकर के अपने देश का और अपना नाम रोशन किया है, वे 8, 9, 10 जनवरी को इंदौर रहने वाले हैं। ये इंदौर को सौभाग्य मिला है और इस सौभाग्य को बहुत अच्छे ढंग से हम निभा सके, इसलिए एक विषय ये आया था कि इंदौर शहर इससे जुड़ना चाहिए। कैसे जोड़ा जाए? तो जैसे हमारी भारतीय परंपरा है कि हम अतिथि को देवतुल्य मानते हैं और इसलिए उनका उसी प्रकार से स्वागत करें, और उसी में से ये विषय आया कि हम अपने घरों पर उनको ठहराएं। तो मालवी जो परंपरा है और मालवी की जो मिठास है उसका आभास कराते हुए एक टैग लाइन तय की, वो थी पधारो हमारे घर, मेरे घर पर आइए, मेरे घर पर ठहरिए, ये घर भी आपका ही है। ये भाव उनके बीच में जाना चाहिए और इसलिए पधारो हमारे घर के माध्यम से हमने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर आज जो यहाँ ये ऐप लॉन्च किया है, ये वहाँ डाउनलोड किया है और इसके माध्यम से समस्त प्रवासी भारतीय जिनका यहाँ आने के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, वे सभी लोग इसको देख करके और जो होम स्टे चाहते हैं वो इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। साथ ही साथ जो बंधु उनको अपने घरों पर ठहरना चाहते हैं वे भी इस पर अपनी जानकारी देंगे और हमारी भूमिका ये होगी कि जो बंधु अपने घरों पर ठहरना चाहते हैं इंदौर शहर के, वो और जो प्रवासी भारतीय बंधु उनका आतिथ्य स्वीकार करना चाहते, उनके बीच मध्यस्थता करके उनका आपस में संवाद करा करके और उनको यहाँ अतिथि देवो भव यह सौभाग्य उस परिवार को दिलवाने का काम इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपने हाथ में लिया है। उसके लिए आज यहाँ ऐप लॉन्च हुआ है आपके सबके सामने और मुझे लग रहा है कि इंदौर जिस प्रकार से इंदौर का स्वभाव रहा है कि वो किसी भी काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है और पूरे देश में, प्रदेश में एक प्रकार का नवाचार है और इसके होने से जो लोग यहाँ आने वाले हैं, जो 3 दिन यहाँ रुकेंगे, उनके लिए भी एक बार एक प्रकार का यादगार पल होगा और उसमें निश्चित ही इंदौर सफल होगा। इसके लिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। कितने परिवार कोविड प्रोटोकॉल को उसमें अभी जो 2-3 दिन से सुनने में आ रहा है उसके अनुसार हमने ये मान के चले और चलना भी चाहिए कि जो भी गाइडलाइन होगी सरकार की ओर से उसका 100% पालन करेंगे। एक लाइन में हमने इसको तय कर रखा है, जो भी गाइडलाइन होगी सरकार की उसका 100% पालन करते हुए सारा काम करेंगे। क्या जो होम स्टे जो दे रहे हैं उन्होंने भी कुछ क्यूरी की है इस बारे में आपसे? उनकी ओर से भी कोई क्यूरी है? ये जो 55 जिन्होंने अभी सहमति दी है, देखो क्यूरी तो क्या है कि ऐसे कई लोग हैं जो पहले भी उनके घरों पे इस प्रकार के प्रवासी भारतीय आकर के ठहरे, तो उन्होंने कहा था हम तो ये काम पहले कर चुके हैं। हमारे जैसे एक परिवार आया था, उन्होंने कहा साहब यूरोप से कोई लोग आए थे और उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको 3 महीने तक हमारे अपने घरों पर हमने ठहराया था, तो बहुत अच्छा उसका अनुभव रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे घर पे फिर से ये अवसर मुझे मिलना चाहिए। ऐसे कई परिवार हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं इंदौर के भी कई लोग ऐसे हैं जो
देश के कई कोनों में अपने व्यापार व्यवसाय में लगे हैं, वो भी आने वाले हैं। तो ये जो इंदौर विकास प्राधिकरण कर रहा है कि पधारो हमारे घर, इसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपस में संपर्क में हैं और उनके घरों पर आकर वो ठहरेंगे। वैसे इस दौरान दोनों यानी कि पूरे आयोजन के